बीच में आपने डबल एफजी का भी फार्मिंग किया है। हाँ, तो क्या अंतर है दोनों में, कौन सा करना चाहिए? कितना टाइम लगता है आपको इसको देखभाल करने में? सुबह और शाम, बीच में तो कुछ देखने का जरूरत नहीं है। बस छोटा बच्चा है तो ब्रूडिंग में थोड़ा सा 2-4 दिन जो है कि थोड़ा बच्चा के दे। हम लोग आ चुके हैं वैशाली के बेलसर ग्राम में। यहाँ 600 चूजा देना है और उसके लिए ये ब्रूडिंग तैयार है। बल्ब के साथ साथ हीटर भी है। टेम्परेचर यहाँ सफिशिएंट मेंटेन है। गर्मी लग रहा है हमको तो ज़्यादा हीट का ज़रूरत नहीं होगा, हो सकता है रात में पड़े। राजकुमार जी का ये फार्म है और इनको हम पहले भी दे चुके हैं और शुरुआत हम ही ने कराया था। हमारे यहाँ से ही लेकर के शुरू किए थे। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया इनको करते हुए। ये चूजा काउंट होकर के डला रहा है। चिक्स डाल दिया गया है ब्रूडिंग में और 600 चिक्स हमने इस बार दिया है। राजकुमार जी का पिछला वीडियो आप देखेंगे हमारे चैनल पे, तो हर बार हमने लगभग 600 चिक्स ही दिया है, क्योंकि इनका जो फार्म है उसमें 600 चिक्स आता है और 600 का लॉट ये हमेशा डालते हैं। लगभग 1 साल से अधिक का अनुभव हो चुका है, तो अब इन्हें ज़्यादा हमें कुछ कहना नहीं पड़ता है। अपने आप सारा कुछ मेंटेन करते हैं और अब सीख गए हैं। कई लॉट इन्होंने लगभग 1 साल से अधिक लगभग होने जा रहा है, तो कई लॉट इन्होंने डाला है। अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपके फार्म के ऊपर इस तरह से अगर कोई बेल, जैसे कोई सब्जी है, घिउरा, कद्दू, इस सब का बेल अगर उसके ऊपर से फैला देते हैं तो गर्म नहीं होने देता है ज़्यादा फार्म को, और इससे हमेशा इवेपोरेशन होता रहता है, तो अंदर का टेम्परेचर ठीक रहता है। गर्मी में ज़्यादा बढ़िया है। तो फार्म के ऊपर जो है ना, इस तरह आप पूरे ऊपर से लगा सकते हैं। कोई सब्जी वगैरह, बेल वगैरह पूरा ढका रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों से दे दीजिए। मेरा नाम राजकुमार राय हुआ, बेलसर गांव हुआ, जिला वैशाली जी। और मेरे यहाँ जो है कि अंडा और मुर्गा बच्चा ये सब जो है सप्लायर है। जिन भाइयों को चाहिए हमसे संपर्क करें। राजकुमार जी का फार्म, और राजकुमार जी को हम पिछले साल भर से अधिक हो गया फार्मिंग करते हुए, और चूजा लगातार हम दे रहे हैं। तो राजकुमार जी, हम ज़रा आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस किस चीज़ का फार्मिंग करते हैं? मुर्गी में जो अपना सोनाली कर रहे हैं, डबल एफजी कर रहे हैं। बीच में आपने डबल एफजी का भी फार्मिंग किया है। हाँ, तो क्या अंतर है दोनों में, कौन सा करना चाहिए? डबल एफजी का क्या है रिस्पॉन्स, तो बताइएगा। डबल एफजी का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसका सेलिंग ढंग से नहीं हो पाता है। अच्छा, बिक्री तो है, अच्छा खासा मांगता है वो लोग। फेरी वाले भाई जो है कि थोड़ा वो गलती करता है कि टाइम पे उठाता नहीं। अच्छा, वो पलवाते हैं लेकिन टाइम पर उठाते नहीं है। वेट पीस पर मांगते हैं। पीस पर वेट बढ़ जाता है, दाना खाता है। अच्छा। रेट उनका वही रहता है, दूसरे महीने रहता है। तो उन लोगों का जो है फिक्स रेट है पीस पर, और एक समय उठाते नहीं है, लेट करते हैं और वजन भागता है, दाना खा लेता है, प्राइस आपको वही मिलता है, इसलिए वो बेनिफिशियल नहीं रहा। कितने बार आपने किया डबल एफजी? 2 बार डाले हैं। 2 बार डाले। और ये सोनाली कितना लॉट अभी हो गया? सोनाली मेरा चौथा लॉट है। यानी 1 साल में 2 लॉट आपने डबल एफजी निकाला और 4 लॉट, चौथा लॉट डाल रहे हैं, 3 लॉट आपने सोनाली डाला है ना। और तो सोनाली डाला, सोनाली का चूजा हिताक्षी एग्रो हैचरी से मिला आपको। अच्छा, हमारे चूजा का क्वालिटी कैसा रहा आपको? नहीं, आपका चूजा का क्वालिटी नंबर 1 है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। शुरू का जो चूजा है 2 राउंड आपने उसको कहाँ बेचा? हम लोग तो फेरी वाले को बेचे। 2-3 राउंड फेरी वालों को बेचे। उसमें भी आप कह रहे हैं कि कुछ को आपने ले गया अंडे पर, जो हम वीडियो दिखा रहे हैं दर्शकों को,
तो अंडा पर जो गया वो कौन सी मुर्गी है? वो जो सबसे छोटा वाली जो है, जो बच गया था, नहीं फेरी वाले भाई उठाया, हाँ, उसको मैं अंडा पर छोड़ दिया। एक्चुअली हुआ क्या, इन्होंने बताया हमें कि कुछ बर्ड्स को फेरी वाला लेने से इनकार कर दिया, या फिर आधे से भी कम दाम में ले रहा था, है ना। तो इन्होंने उसको अंडे पर डाल दिया और आज शानदार अंडा प्रोडक्शन दे रहा है ना। और पूरे ठंडी पर दिया। कितना बर्ड है सोनाली आपका अंडे वाली? वही 40-50 होगा, 50 होगा। 40-50 है सोनाली। उसमें अंडा मिल जा रहा है ठीक ठाक, और बेच भी ले रहे हैं आप? बेच लेते हैं। अच्छा, तो 40-50 में मुर्गी कितना है? वो टोटल मुर्गी है। अच्छा, तो उसमें अंडा कितना आ रहा है लगभग? लमसम वही 50%, 60% है। 60% के आसपास अंडा आ रहा है। तो उसमें आप अंडा बेच ले रहे हैं? हाँ, खुदरा बेच रहा है या फिर होलसेल बिक रहा है? खुदरा और होलसेलर दोनों चलता है। क्या रेट बेचते हैं आप? अपना वो खुदरा में जो है 12 के जाता है, होलसेलर जो है कि 10, 8, 9 ऐसे। अच्छा, 10, 9 ऐसे जा रहा है, और खुदरा 12-13 बेच देते हैं आप। ग्रामीण लोग आकर के ले जाते हैं यहाँ से। आपके पास बड़ा मुर्गी भी अवेलेबल आता है? हाँ, रहता है। मुर्गा मुर्गी दोनों हमेशा रहता है। अच्छा, हर साइज का मुर्गा मुर्गी इनके पास उपलब्ध रहता है, ले सकते हैं। बेलसर ग्राम हो गया इनका। ये गरौल के आसपास पड़ता है ना। एक बार पता फिर से बोल दीजिए आप अपना। हमारा बेलसर हुआ, ग्राम बेलसर, पोस्ट अनिरुद्ध बेलसर, जिला वैशाली, बिहार। इस बार फिर आपने हमसे चूजा लिया है ना। चौथा टर्म चूजा है आपका। और ये फिर आप हमेशा कितना कितना चूजा लेते हैं? हमेशा मैं 500-600 लेता हूँ। तो 600 चूजा इस बार फिर गिरा है। और ये अंडे वाली का आप क्या करेंगे? अभी तक अंडा बिक रहा है? अभी तक बिक रहा, इसके बाद इसको सेल आउट कर देंगे। सेल आउट करेंगे, फिर अब डालेंगे, है ना। इसको अभी जो डाले हैं इसका क्या करना है? इसको अभी तो अभी डाले हैं, देखते हैं आगे बड़ा करके क्या होगा। अंडे पर जाना होगा तो अंडे पर ले जाएंगे, नहीं तो अच्छा अभी तो उसको। अच्छा, एक आइडिया हमको दीजिए। किसान अगर नया पालते हैं, है ना, तो जैसे आप अपना अनुभव देखें, तो इसमें क्या क्या परेशानी आता है? कुछ ऐसा परेशानी भी है? परेशानी तो कभी कभी आता है, ऐसा नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं कि बिना परेशानी के। तो किस तरह का परेशानी आता है जिसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? कभी कभी जो है कि वही बीमारी जो है कि थोड़ा बीमारी किस किस तरह का आपने देखा है इसमें? वो कभी कभी जो है कि जुकाम सर्दी जो है कि ज़्यादा परेशान करता है। सर्दी जुकाम ठीक है, और इसके अलावा जो है कि उसको लेटिंग में जो है कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लाल लाल आता है, लाल कभी सफ़ेद। अच्छा। हाँ। तो यानी कि किसान बंधुओं, आपको हमेशा ध्यान देते रहना होगा। इसका टॉयलेट कैसा आ रहा है, घरघराहट वगैरह की आवाज़ नहीं तो आ रही है। कई तरह का बीमारी है, उसका स्पेशल वीडियोस भी हम बनाएंगे। और इसमें करना क्या चाहिए? तुरंत उसको ट्रीटमेंट कर। हाँ, लेट नहीं करे, तुरंत ट्रीटमेंट करे तो कवर हो जाता है। लेट नहीं करना चाहिए, बस यही है ना। सेफ्टी मतलब बायो सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। बाहर से लोग आवे तो उसको अंदर ऐसे नहीं घुमा दें, है ना। मेन चीज को खाली देखभाल टाइम नहीं। कितना टाइम लगता है आपको इसको देखभाल करने में? सुबह और शाम, बीच में तो कुछ देखने का जरूरत नहीं है। बस छोटा बच्चा है तो ब्रूडिंग में थोड़ा 2-4 दिन जो है कि थोड़ा बच्चा के ध्यान। अब तो है कि चलिए पालना हमने समझ गया कि ज्यादा कठिन नहीं है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिंसियर रहना है। इसमें आमदनी क्या है सो थोड़ा सा बताइए। अगर नया किसान पालते हैं, जैसे आपको 4 लॉट हो गया, 2 लॉट डबल FG भी पाला आपने, डबल FG का आपने बताया कि उसमें खास मार्जिन नहीं है, तो इसमें पालने में क्या है? आपको तो दोनों अनुभव हो गया, अंडे का भी अनुभव है, आपको फेरी वाले से भी बेचे हैं। और तो क्या आपका अनुभव रहा कि जैसे फेरी में बेचते हैं तो क्या खर्च पड़ रहा है एक लॉट पर, कितना आमदनी आ जा रहा है? फेरी में जो है कि वही आपका वोट पर जाएगा 20 रुपया 25 रुपया ऐसे बच जा रहा है। 20 रुपया 25 रुपया केजी पर बेचते हैं या फिर केजी पर बेचते हैं? अच्छा। तो क्या साइज में बेच देते हैं? वही 500 से लेके 1 केजी तक जाता है। अच्छा, मतलब शुरू करते हैं 500 से, बचता है तो 1 केजी, तो एवरेज तो वही ना 400-500 में बिकता है। तो मोटा मोटी 400-500 बेचने में तो कम ही समय लगता है ना। तभी तो आपका साल भर में लगभग साल भर पूरा हुआ क्या? अभी ये टाइम पूरा गया, अभी थोड़ा सा और हमको लगता है वक्त है, एक आध महीना 1 महीना पुराना वीडियो आप देखेंगे। मैंने 1 साल पुराना, 1 साल पूरा नहीं हुआ है, हमको लगता है 1 आध महीना बाकी है। और इसमें इनका मोटा मोटी 4-2-6 लॉट है ना, तो थोड़ा 3 महीना से पहले ही हो जाता है। तो फेरी में मतलब 20-25 रुपया थोड़ा ठीक से रहा, सही से मिल गया तो थोड़ा ज़्यादा भी बचत हो सकता है ना।
कॉस्ट गिर गया, कभी कभी दवाई पर, कभी दाना पर, थोड़ा कुछ बच्चा डैमेज हुआ ज़्यादा तो उसमें थोड़ा हाँ, अगर सही से पालन करते हैं तो ठीक बचत हो सकता है। अंडे का क्या स्थिति है? अंडा पर मान लीजिए अभी आपका जो है इतना बर्ड में कितना दाना खाती है? अंडा में जो है कि सब मिला जुला के अंडा सही है। अंडा पर जो है कि अपना 50% की बचत हो जा रहा है अंडे पर 50%। मान लीजिए 10 रुपया का खर्चा हो रहा है तो 5 रुपया अंडा में बच जाएगा। हाँ, 5 रुपया अपना एक मुर्गी पर जो है दाना पर चला जाता है। अच्छा, मोटा मोटी 5 रुपया 4 रुपया एक दाना। अगर किसान को 2 रुपये भी अंडे पर बच गया तो फिट है ना। चलिए ठीक है। और अभी जो चूजा आपका गिरा है, फिर आपने 600 लिया है, इस चूजे का क्या कंडीशन है? क्योंकि अब नए सीजन में इस साल में पहली बार फिर चूजा आया है आपके पास, है ना। पिछले साल तो कई लॉट आया था, कई सारा कुछ वीडियोस भी आपका है, तो इस लॉट के चूजा का कैसा स्थिति है? नहीं, ये तो हमको अभी तक सही दिख रहा है। हाँ, ये बच्चा फुर्तीला है, अभी तो सही है। अब आगे चल के क्या होगा वो तो वो तो देख रहे, निर्भर है कि कैसा उसको देख रेख करेंगे। चलिए, दूसरा है कि हिताक्षी एग्रो हैचरी, यानी हमारे हैचरी का हमारा क्या सपोर्ट है, इसके बारे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपका व्यवहार, सपोर्ट, हर चीज़ आपका सही है। जितने अभी हैचरी वाले लोग हैं वो चूजा लेने के पहले बहुत सा आपको बात बताएंगे, बाकी चूजा लेने के बाद में फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो बोले कि व्हाट्सएप से बात कीजिए, व्हाट्सएप से बात कीजिए, जवाब रिप्लाई नहीं देंगे। अच्छा, खाली अपना चूजा बेचने के लिए जो है कि वो अपना दिमाग लड़ाते रहेंगे, उससे आगे कुछ सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, तो ऐसा समस्या हमारे हैचरी से नहीं, आपके हैचरी से नहीं हुआ। आप बहुत तरह के, हर तरह से आप सपोर्ट दिए हैं, दे रहे हैं, अभी तक भी देते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमारी ओर से ही कॉल आया है आपको? नहीं, आप तो हमेशा हफ्ता 15 दिन में आप कॉल करते हैं। चलिए ठीक है, हमारा प्रयास रहता है समय मिले तो हम किसान बंधुओं से, बिजनेस अलग जगह पर है लेकिन एक रिलेशन बनता है कि आपका हाल समाचार कैसा है, क्या कोई इशू नहीं तो है, ऐसे भी बातचीत होना चाहिए। हाँ, वक्त नहीं मिलता है चूँकि हम भी बिजी रहते हैं तो थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि सबको साथ लेकर के चला जाए। हाँ, तो हिताची एग्रो जो है कि दरभंगा के जो है अपने हैचरी जो है कंपनी, ये जो है कि अभी बहुत अच्छे बच्चे देते हैं। आप इनसे संपर्क कीजिए और अच्छा चूजा लीजिए और जो है कि पालिए। अच्छा, किसान बंधुओं, हम अगर आप इनके आसपास में हैं तो इनके माध्यम से भी हम तक पहुंच सकते हैं। जैसे और कोई सलाह, चूँकि इनका अनुभव हो चुका है, तो बेलसड़ के आसपास में, है ना, गुरौल बेलसड़ के आसपास में अगर आप हैं तो हमारे राजकुमार जी जो हैं, राजकुमार भाई, वो मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अपने अनुभव के हिसाब से आपको मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। नए किसानों को ज़रूरत रहता है एक दूसरे का सहयोग से, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इनके पास रेडी बर्ड भी अवेलेबल रहता है, मुर्गा, मुर्गी, इसके अलावा अंडा, और आपको अगर बच्चा भी इनके आसपास से लेना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके माध्यम से आपको बच्चा मिल जा सकता है। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो पर पुनः आने के लिए, और हम आशा करते हैं कि इस लॉट में भी आपको शुभकामना देते हैं कि अच्छा इनकम हो। धन्यवाद। आपका भी मेरी तरफ से धन्यवाद है।